अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आज हम फिर एक जगह मुस्तकिन के तरफ आए हुए हैं राशन लेकर, क्योंकि बारिशों के बाद इन लोगों के हालात बहुत बुरी तरीके से ख़राब थे। घर में फाका चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तो वो हमसे देखा नहीं गया। हमारे एक साहब ने कुछ डोनेशन भेजी थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस जगह गरीब गुरबा हैं उसमें, और कुछ हमने भी उसमें शामिल किया और 10 बैग लेकर आए हैं किसी सूरत से। समुंदर में एक कतरे की हैसियत रखता है ये 10 बैग, लेकिन चलें 10 आदमियों का तो भला होगा, तो ये सोचकर हम आज मुस्तकिन के पास आए हैं और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है ना। ये राशन का बैग एक इनको दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जैनब। रहते हैं सायरा बीबी गोट में। सायरा बीबी गोट में जी। अच्छा, ये बताओ कि आपको क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? सब चीज़ क्या, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऊपर साथ नहीं है, सारा रात खड़ा रहता है और मेरा अपना नहीं है, किसी के घर में भी बैठा है। एक बेटा पागल है, मस्त है, 30 साल उम्र है, एक बेटा हिरोइनसी है, 2 बेटी के लेकर मैं बड़ा ख्वार है, बड़ा परेशान है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, माँ बाप देख सकता है, किसी के पास बैठा है झोपड़ी में। खाने पीने के क्या हालात हैं आपके पास? राशन वगैरह का कहाँ से? नहीं है, इससे थोड़ा लेके आता है, एक टाइम खाता है, वो 3 रुपये का रोटी के पास जाके खड़ा रहता है कटोरा लेके। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पहला तो मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। कितने आपके? अभी 5 बच्चा है, एक बच्चा हीरोइनसी है, एक बच्चा पागल है, 3 बेटी है घर पे। चलें ये राशन लें, अल्लाह ताला बेहतर करे आपके हक़ में भी और हमारे हक़ में भी। ये लें, राशन ले लें आप, ठीक है। तो ये एक और ख़ातून है जो बेचारी बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर आपको क्या क्या परेशानी का सामना है? यहाँ पे तो हमको क्या करें, मजबूरी पे रह रहे हैं, हर चीज़ का उसका सामना है। बस वही काम नहीं है, मेरे शोहर का परेशानी थी, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो ये परेशानी के दिन कितने दिन से गुजार रहे हैं आप? या मैं जब से लॉकडाउन लगा है, इतनी वो जब से लॉकडाउन लगा है, जब से आपके यहाँ राशन का क्या सिस्टम है? राशन का तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, ना उनकी पढ़ाई ना कुछ। चलो ठीक है, ये राशन लें। और बच्चा भी है आपके पास? कोई आदमी नहीं है आपके साथ? चलो ठीक। बहन और आई हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शनाज। शहनाज बेबी, आप ये बताएं कि इतने अरसे से यहाँ रह रही हैं, तो क्या मसाइल हैं आपके साथ? परेशानी के ही हाल में रह रहे हैं, आलू पापड़ का ठेला लगता है, उसी से गुजारा करते हैं। बारिशें वगैरह हुई हैं, परेशानी हुए में, राशन ना पानी ना कुछ भी। कैसी? अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? पैसे होते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते, नहीं ये गोलियां मंगा के 5 टन खा ली उल्टी सीधी गोलियां खा के अधमरे होके पड़े लेट जाते हैं। चले, अल्लाह आप लोगों के हक़ में बेहतर करे। ये राशन लें, ठीक है, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि देने वाले लोग और दें और लोगों को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें दें तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर, ठीक है ना, आ जाएँ, आप भी आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सा ऊँचा बोलिएगा। यहाँ कितने अरसे से रह रही हैं? यहाँ में 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो यहाँ क्या क्या परेशानी आपने उठाई हैं? बहुत परेशानी उठाई हैं। यहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पानी की हमें बहुत परेशानी होती है, हमें भरना पड़ता है। टैंकर जो आते हैं उनसे बाल्टी भर भर के करवा रहे हैं। ये बोरिंग हो रही, बारिश की वजह का रुक रही है, बोरिंग हो रही है। पानी का मसला इंशाल्लाह जब ये बोरिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यहीं रहती हैं ना आप? जी। अच्छा, उस हिस्से पे हम बोरिंग करा रहे हैं, उधर भी दिखाओ। ये देखें, ये बोरिंग का सामान इसलिए रुका हुआ है कि यहाँ कीचड़ हो गई है, ठीक है, कीचड़ हो गई है और ये हम बोरिंग करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बोरिंग वगैरह, इनके मकान वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह हमने करा दी थी, जिन साहब ने पैसे भेजे थे। बोरिंग का काम ज़रा सा रुक रहा है। यूँ देख लें सामने कितना कीचड़ है और यहाँ पर काम करना नामुमकिन हो गया है। जैसे काम शुरू हुआ है 30 से 35 फीट की बोरिंग हो चुकी है गहरी, ये 100 फीट तक बोरिंग होगी इंशाल्लाह। इनके लिए पानी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। अच्छा, वो हमने बोरिंग का दिखा दिया है, पानी का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
घर में क्या हालात हैं, खाने पीने के ज़राए क्या हैं? घर में तो हालात ऐसे ही हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। हमारे शोहर की कभी लगती है, कभी काम नहीं लगता। बस ऐसे ही थोड़े बहुत हालात हैं, जो कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते। ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। 5-6 हमारे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा। अच्छा, जब खाने को आपके पास नहीं होता है तो बच्चों को क्या कह कर सुलाती हो? जब भूखा रात को सुलाती हो बच्चों को तो क्या तसल्ली देती हो, ज़रा वो भी बताओ हमें। बस यही तसल्ली देते हैं कि अल्लाह देगा, हम आपको खिलाएंगे। सुबह हो जाएगी, सुबह तुम्हारे अब्बू काम पे जाएंगे, लेके आएंगे, हम आपको बना के खिलाएंगे। यही तसल्ली देते हैं, और क्या तसल्ली दें। है ना मेरी बहन, आप ये राशन लें, ठीक है ना, और दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह जो लोग मुस्तकिन को दे रहे हैं ज़्यादातर दें, तो ताकि हम आप लोगों के लिए ये राशन लेकर आते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। कितने अरसे से रह रही हैं? 10 साल हो गए कम से कम। 10 साल हो गए। तो 10 साल आपने कैसे गुजारे हैं इस इलाके में? परेशानी से ही गुजारा है, बस एक पानी का ही आराम है। हमारे यहाँ है लाइन पानी की, तो आपकी तरफ पानी की लाइन है? बाकी ये गैस का मसला है ज़्यादा, और हालात इतने ख़राब हैं लॉकडाउन की वजह से। देखिए, एक साहब ने हमसे गैस के लिए कहा तो है, सिलेंडर वगैरह के लिए। अब ये बताएं कि खाने पीने के क्या हालात हैं आपके? खाने पीने के यही है, कभी होता है कभी नहीं होता। चलो मेरी घर बहन, में आप ये राशन ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोर से बोलो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या कर रही हो आप? हम कुछ भी नहीं, घर में माल आता है थोड़ा बहुत, बस वही बनाते हैं, मोती लगाते हैं। मोती लगाते जी। हो? अच्छा, अब्बू भाई वगैरह हैं आपके? अब्बू हैं वो, लेकिन काम नहीं कर सकते, शुगर के मरीज़ हैं, और टीवी भी है उनको। अच्छा, जी। तो अभी घर में राशन वगैरह की क्या हालात चल रहे हैं? बस सही ऐसे ही है, मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना ऐसे ही रहते हैं। चलो बेटा ये राशन लो आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जोर से। अच्छा, अपना हाथ दिखाइएगा। तो वीवर ये लोग हाथ दिखाएं। वीवर ये देख रहे हैं जो ये हाथों पे इनके जो ये प्लास्टिक बंधी हुई है, ये प्लास्टिक इसलिए बंधी हुई है कि ये बैटरी में तेज़ाब का काम करती हैं बेचारी, ठीक है ना, और पैर पे भी ये ग्लव वगैरह चलाती हैं। कैसे हालात हैं आपके? हालत तो खाने पीने की मजबूरी, इसीलिए तो यहाँ पे मजबूरी से काम करती हूँ। मजबूरी से काम करती हैं यहाँ पर? और घर में खाने पीने का सामान है नहीं है? खाने पीने के लिए तो कर रही हूँ, हालत सही नहीं है खाने पीने के लिए। खाने पीने की परेशानी है आपको? अच्छा बहन, आप ये राशन लो, ठीक है ना, अल्लाह ताला बेहतर करेगा रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? यहाँ को 5-6 साल हो गए इधर काम करती हूँ। 5-6 साल हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि घर में क्या हालात हैं? घर में कमाने वाला कोई है नहीं है? हमारा एक बेटा है, उसका कमाने वाला 5 बच्चे है, उसका छोटा। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा, मैं उसके साथ रहे, मैं बेवा हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत वो भी करता है, फिर गुजारा करता हूँ। बच्चा छोटा बच्चा है, स्कूल का खर्चा, ये वो, घर भी किराए पे। एक दूसरा बेटा वो घर का पूरा नहीं करते, किराए का। और दूसरा उसका बच्चा छोटा है, उसके साथ रहते हैं, गुजारा ऐसे। अच्छा चलो बहन, ये राशन ले लो आप, ठीक है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ काम करती हैं? बैटरी का। बैटरी का? नासरी में। अच्छा, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? 250-200 का। 250-200 रुपये का काम करती हैं आप। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? 6 साल हो गया। 1 साल हो गया? 6 साल। 6 साल? हाँ। अच्छा, 6 साल में आपका घर सही चल जाता है? नहीं, हैं? थोड़ा बहुत चल रहा है। खाने पीने का क्या है, राशन वगैरह का? नहीं। राशन वगैरह का कुछ भी नहीं है? अच्छा मेरी बहन, ये राशन लो आप, ठीक है ना, हमारे हक में दुआ करना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बैटरी का काम करती हो? दिखाओ, हाँ दिखाओ। तो वीवर, ये बैटरी का काम बहुत ख़तरनाक होता है, और इतना ख़तरनाक काम करने के बावजूद कितने घंटे काम करती हो आप? 5 बजे सुबह को, 8 बजे का आएगा, 5 बजे की छुट्टी। 5 बजे छुट्टी होती है, और सुबह कितने बजे आती हो? 8 बजे। 8 बजे से 5 बजे तक तेज़ाब में काम करते हो आप, और कितने पैसे मिलते हैं आपको? 300-250। 300-250। इसमें घर का खर्च चल जाता है? नहीं, घर का कमाने वाला मेरे को कोई नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं, में काम नहीं करते, बैठे घर में। चलो मेरी बहन, ये राशन लो आप, ठीक है ना,
और उनके हक में दुआ कर देना। तो वीवर, हमारे एक वीवर ने इनको महीने का पूरा राशन डलवाने के लिए कहा था, तो इनके लिए हम महीने का पूरा राशन लेकर आए हैं। जो हमने पिछले महीने, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जो हमने पिछले महीने आपको राशन दिया था उससे आपका पूरा महीना चल गया था? हाँ, चल गया था जी। उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई? नहीं, कमी नहीं है। अच्छा, अब हम राशन लेकर आए हैं और साबुन वो नहीं, सरफ नहीं है, साबुन डलवा दिया मैंने, ठीक है ना। साबुन मैंने डलवा दिया है, आपकी बच्ची ने कहा था तो हमने साबुन डलवा दिया, ठीक है ना। तो आराम से आपका गुजर औकात हो गया था? हाँ हाँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये राशन आपका है, ये उठाओ। और दूसरी बात ये है कि आपकी छत वत डल गई? हाँ। वॉशरूम बन गया आपका? हाँ, बन गया। ठीक है। हाँ। चबूतरा बन गया आपका? जी, बन गया। और सामने जो खुदाई हो रही है बोरिंग का जी, वो अभी काम रुका हुआ नहीं, बारिश के मारे। बारिश की वजह का रुका हुआ? कमरे के अंदर पानी घुस गया। ये तो मुझे भी पता है। आज़ान हो रही, अभी रुक जाओ, बात करते हैं। अच्छा, हमने आपके मकान की तामीर कराई। जब हम तामीर करा रहे थे तो छोटा सा टुकड़ा करा रहे थे जी, ठीक है। हाँ जी। फिर वो काम फैल गया जी, फैल गया, ठीक है ना, काम बढ़ गया जी, बजट उसमें से बढ़ गया, ठीक है ना। हाँ। लेकिन हमने काम रोका तो नहीं? नहीं, काम आपका किसी चक्कर में रोका तो नहीं? नहीं, नहीं रुका। हमने आपका काम पूरा मुकम्मल करवा दिया। अब बोरिंग का रह गया, सामने जो आपका चबूतरा बना दिया उसको भी थोड़ा प्लास्टर करा देंगे, ठीक है। हाँ। तो चलें, ये महीने का मजीद ये 1 महीने का पहले का आपको राशन दिया जी था? जी जी। इस महीने का राशन आपको मुकम्मल 1 महीने का हम राशन दे रहे हैं, ठीक अच्छा, है। जो पिछला राशन खोला था उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई थी? नहीं, नहीं। अगर कमी हुई थी तो बता दो ताकि हम दूसरे महीने में ऐड कर देंगे। नहीं, वही सिर्फ सरफ साबुन तो आपको मैंने बोल दिया नहीं, बस अभी दे दिया आपने, ठीक है ना, वो हमने डाल दिया है। जी, जी। सर्फ साबुन जो भी है। हाँ। अच्छा, हम जो यहाँ इतने चक्कर लगाते हैं, कितनी दफ़ा आते हैं हम? हाँ, बहुत आता, रोज़ाना नहीं आता, आप रोज़ाना आके पता करता है हल। मैं आप लोगों की दुख दर्द में शामिल हूँ। बिल्कुल शामिल है। अल्लाह आपका लंबी उम्र रखे, क़यामत का रोज़ बुलाए आपको अल्लाह ताला, इससे पहले बुलाया नहीं है बाप बेटा को। सदा खुश है, अल्लाह ताला आबाद है। उनकी भी नियतों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको कभी नहीं बुलाया, हमारे सिर के साथ सलामत रहे, अल्लाह आपको आबाद रखे सर, आपको लंबा उम्र रहे सर, आपको कभी कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला हमारे आंखों का तारा है, जान से ज़्यादा प्यार है सर। मेरे अलावा यहाँ इस इलाके में कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई बस जिंदगी में पहले दफ़ा आंखों को ठंडक देने के लिए आप लोग आया, कोई भी नहीं आया सर। किसी ने भी नहीं आया, कभी एक कप चावल बांटने के लिए किसी ने नहीं आया, गोश्त बांटने के लिए कभी आया? कोई आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं, ये पहला दफा आपने आया। आपको सर कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कोई भी नहीं आया, आप ही आए बस, अल्लाह पाक बंदे। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया, देने के लिए लोग तो जो पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आया। तो वीवर, एक दिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि एक दिन आप नाश्ता भी ना करें, दोपहर का खाना भी ना खाएं और रात का भी खाना ना खाएं, फिर आप पे क्या गुजरेगी वो अल्लाह ताला आपको ख़ुद बता देगा। तो इस तरह इनके साथ भी होता है। और हम भी जब रिकॉर्डिंग के लिए निकलते हैं तो सुबह नाश्ता करके निकलते हैं, और भूख से कितनी जान निकलती है, खाने की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे। तो बेहतर ये है कि हम इनके दर्द को इसलिए कवरेज करते हैं ताकि लोगों में शऊर बेदार हो, लोग अपने अपने इलाकों में करें। और इसलिए मैंने आज गवाही भी दिलवा दी है, यहाँ कोई नहीं आता, ना ईद में ना बकरा ईद में, ये बारिश में मर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। अभी ये खातून है, ये भी कुछ कहना चाह रही थी दवाई के सिलसिले में। काफ़ी दिन हो गए, तबीयत सही नहीं है मेरी ना, इतने नहीं हो रहा है कि मैं दवाई ले आऊँ अपनी। तो पैसे नहीं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलें इंशाल्लाह हम। मेरी 8 बेटियाँ हैं, एक बेटा हुआ है अभी। अच्छा, 5 साल का है मेरा बेटा। अच्छा, 5 साल का। चलें, मसला ये है कि अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। आप क्या कह रही थी? सर मसला ये कि मेरे शौहर का बाईपास हुआ है, तो उसकी वजह से वो घर में बेड रेस्ट पर थे। मेरे हालात बहुत ख़राब थे, मैं जॉब कर रही थी, लॉकडाउन की वजह से मेरी जॉब ख़त्म हो गई। एक वेलफेयर में मैं जॉब कर रही थी। अब बहुत मसले मसाइल हो गए क्योंकि मेरी बेटी है एक 13 साल की और एक है 10 साल की। उनके स्कूल की पढ़ाई का मसला है, उनके ट्यूशन वगैरह का कुछ भी नहीं कर पा रही मैं। तो अब बहुत मसले मसाइल है, घर के हालात भी बहुत गमगीर होते जा रहे हैं। देखें, जो मैंने सर्वे किया ना इस इलाके का, कोई आदमी खुशहाल नहीं है। मैं भी तो इस चीज़ पे नज़र रख रहा हूँ ना, मैंने भी तो मर के अल्लाह के पास जाना है, जवाब देना है। तो आप जो लोग रह गए, जैसे कोई डोनेशन आती है, मैं भी कोई डिफेंस में नहीं रहता, नहीं कराची में रहता हूँ, ठीक है ना। तो
मेरे जो जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, उसमें मैं शामिल करता हूँ उन जो भी हमें डोनेशन देते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। आपको मिल गया राशन? हमारी इसी मजबूरी से ऐसे खड़ा है ना। चलें नेक्स्ट टाइम आएंगे बहन, आप फिक्र ना करो, आपको भी देंगे, ठीक है ना? ठीक है। मुझे पता है कि जब से बारिशें हुई हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से आप लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है? मैंने अपने शौहर को बच्चों की चीज़ें लगा के वहाँ बिठाया, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऊपर नीचे मेरा घर बिल्कुल टूटा हुआ है, पूरे कमरे में बारिश आ रही है। अब वो ज़्यादा कमा नहीं सकते, तो वो ज़ाहिर है इनमें बचत नहीं होती बच्चों की चीज़ों में, फिर भी लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन 8 दिन से वो भी बंद है ठेला। चलें इंशाल्लाह देखें, ये जो मैंने सर्वे किया है, इसके बाद लासी घोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, औरंगी टाउन है, लियारी है, मुस्तकिन, हर जगह भरे हुए हैं। लेकिन अभी हमने सोचा है कि इस जगह को मैं कवर कर लूँ। जिनको राशन मिल गया, अब जिनको नहीं मिला है नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है? जो एक बेटा माजूर बच्चा है ना, वो तो बात भी सही से बोल नहीं सकता है, पागल का तरह जिन बांध के रखता है, उसका लिए थोड़ा ख्याल कर लेना। चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हाँ क्या करें बेटा? सर मेरे शोर का काम नहीं है, मेरे बच्चों का दूध भी नहीं है, बुखार इतना तेज़ हो रहा है, पूरा 1 महीना हो गया। सोनी बाजी से पूछो, घर में कुछ भी नहीं है, जो आपने दिया था ना वो सारा ख़त्म हो गया, मेरे बच्चों का दूध भी नहीं है। चलो मैं कल इंशाल्लाह कल आऊँगा, तो तुम्हारे बच्चों का दूध और जो भी मसला है मैं इंशाल्लाह अपने तौर पे हल करूँगा, ठीक है जी? हाँ इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट टाइम आएंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है ना? आप लोग परेशान ना हो, ठीक है? तो व्यूअर ये मसले मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर मसाइल इनके सुनने पे आएंगे तो रात भी गुजर जाएगी और टाइम भी, और आप लोग फिर स्किप कर कर के वीडियो देखना शुरू कर देंगे, आप भी बोर हो जाएंगे। तो मसाइल इतने हैं कि शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि लोग बहुत परेशान हैं। और इनके जितने भी ख़वातीन हैं, दिखाना ज़रा, ये जितने भी ख़वातीन हैं ये मजबूरी में आई हुई हैं, किसी के साथ कोई मर्द या कोई बड़ा बच्चा नहीं है। एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, जिनको हमने राशन दिया है ये बिल्कुल मजबूर हैं और इंतहाई जो बिल्कुल गुर्बत के निचली सतह पे हैं। अभी हम उनको कवर कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमने इनका छत वगैरह जो बनाया था उसमें भी एस्टिमेट आउट हो गया, लेकिन ये सारे काम मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह ताला करवाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करवाने वाला है। और पानी का भी काम हमने छिड़वा दिया बोरिंग का, तो इंशाल्लाह वो बारिश की वजह कर रुक रहा है और इनको पानी का भी मसला हल हो जाएगा। और एक साहब ने गैस के सिलेंडर वगैरह का कहा था, वो ख़ुद कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो अगर उनकी दी हुई कोई भी 1 रुपये भी होता है तो इनके ऊपर खर्च कर दिया जाता है। उससे मेरी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं बार बार कहूँ को मुझे डोनेशन दें, तो मुझे ये करें, तो मेरे इस नंबर है ये, या ये बैंक अकाउंट है, आप लोग भेजें पैसे। हरगिज़ ना भेजें। अगर आप नए काम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भेजिएगा, नियत करके भेजिएगा। वो नियत इंशाल्लाह यहाँ आके हम गरीबों और मुस्तकिन तक पहुँचा देंगे। हमने आपका पैसा लिया और यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है? और जहाँ कहीं कमी होती है तो अल्लाह ताला ही पूरा करता है, मैं नाचीज़ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये बोरिंग वगैरह हो जाएगी तो पानी वगैरह जब चालू हो जाएगा तो उसके बाद भी इंशाल्लाह यहाँ हाज़िर होंगे, एक वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।